बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक साहब की जानिब से ओमान के लेबर कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। वो तब्दीलियाँ हम खारजियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम थी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर। ये तब्दीलियाँ कौन सी की गई हैं, मुकम्मल तफसील के साथ मैं आप तमाम दोस्तों को आगाह करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हमारी हर न्यूज़ से बाखबर रहें, ओमान की हर ताज़ा तरीन न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। इस वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें। शुक्रिया। चलते हैं तफसीलात की जानब। तफसीलात कुछ यूँ हैं। हुकूमत ने लेबर कवानीन की तश्कील मुकम्मल कर ली है। ओमान टीवी ने एक बयान जारी किया है। ओमान के सुल्तान ने अलबरका प्लेस में वज़रा की कौंसिल की सदारत करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल किया गया यह नया मसूदा मेहनत के कानून से सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने में मदद देगा। उम्मीद है कि मेहनत कशों और आजरों के मफादात और मुलाजमत के मुतलाशियों को प्राइवेट सेक्टर में शामिल होने की तरगीब देना। मोहतरम ने रोजगार के इकदाम के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार किया है और इनकी कोशिश को दुगना करने की हमीयत पर जोर दिया है। देखें, अब जो मोहतरम सुल्तान हैथम बिन तारिक साहब हैं, सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अब कोशिश की जा रही है कि ओमान के अंदर बेहतर और बेहतर रोजगार के मौके आप तमाम लोगों तक पहुंच सकें, आप तमाम लोग रोजगार हासिल कर सकें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर ओमान के जो हालात हैं ये अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। फिर हम आप लोगों से कहेंगे कि भाई आप वीज़ा लेकर ओमान के अंदर आ जाएं और आकर जॉब तलाश कर लें, लेकिन अभी आपने कोशिश नहीं करनी है। चलते हैं न्यूज़ की तफसीलात की जानब, बाकी जो न्यूज़ रह गई है। और मैं आप लोगों से बात ये करने वाला था कि ये जो कानून में कुछ तब्दीलियां की गई हैं और कानून के अंदर, लेबर कानून के अंदर कुछ इजाफा किया गया है, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर बयान की जाएगी आप तमाम दोस्तों से। सुल्तान हैथम बिन तारिक साहब का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में शामिल होने की तरगीब देंगे। मोहतरम ने रोजगार के इकदाम के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। इन कोशिशों को दुगना करने की हमीयत पर जोर दिया है। यह मुख्तलिफ शोबों में शहरियों को मुलाजमत देने के लिए रोजगार के इकदाम को तेज करने के लिए किया गया है, जिसमें उजरत पर सब्सिडी का इकदाम भी किया जाएगा। आर्जी मुआहिदों के साथ सरकारी शोबे में मुलाजमत के मौके फराहम करने का इकदाम भी किया जाएगा और सरकारी इदारों में जज वक्ती काम के लिए 10 लाख घंटे का इकदाम शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी बात हो रही है ना, सरकारी महकमों के अंदर बात काम करने की, वो सिर्फ ओमानियों के लिए। याद रखें, सरकारी महकमों के अंदर जो काम करने की बात हो रही है और जो सब्सिडी उनको दी जा रही है, ये सिर्फ ओमानी शहरियत के लोगों के लिए है, यानी कि यहाँ के मकामी लोगों के लिए। खारजी लोगों के लिए बाकी प्राइवेट शोबे बहुत हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह इकदाम किए जा रहे हैं कि अब जो खारजी लोग हैं उनको प्राइवेट शोबों के अंदर भी ये मौके जो है मुलाजमत के मिलने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियो के अंदर जितने भी कानून में तब्दीली लाई गई है, जितने कानून में, लेबर कानून में इजाफा किया गया है, जो जो शकें इसमें शामिल की गई हैं, जो जो इसमें आर्टिकल शामिल किए गए हैं, आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों से हम जो है इसकी मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे कि आपको कितना टाइम छुट्टी मिलेगी, कितने टाइम के बाद आप एमरजेंसी छुट्टी जा सकते हैं, कितने टाइम के बाद आप 1 महीने की, 15 दिन की, 10 दिन की, 3 महीने की छुट्टी जा सकते हैं और उस कितनी छुट्टियों की आपको सैलरी मिलेगी और कितनी छुट्टियों को आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी के कंपनी के साथ काम कर रहे हैं 1 साल से, 6 महीने से, 2 साल से, तो वो आप कौन कौन से हक रखते हैं, उनसे कौन कौन से हक हासिल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करने वाले हैं। आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी है। आपने महबूब टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप वो आने वाली वीडियो जो है, क्योंकि वो लेबर कानून जो है उसके अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं, जो उसके अंदर तरमीम की गई है, जो उसके आर्टिकल के अंदर इजाफा किया गया है, वो तमाम तर आपके गोश गुजारेंगे, हम आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों के इल्म में आ सके कि ओमान के अंदर लेबर कानून क्या है। यानी कि जो हम खारजियों के लिए, हम जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपीन, चाइना, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक से यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं, किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर हम काम कर रहे हैं,
तो उसके अंदर जो हमारे लिए जो कानून बनाया गया था, जो हमारे लिए एक मसूदा तैयार किया गया था कानून का, जो कानून हमारे लिए ओमान के अंदर रजिस्टर है, जिसके ऊपर अमल लाजमी होता है, हमको इंसाफ लाजमी इसके ऊपर मिलता है, क्योंकि ओमान के अंदर जो इंसाफ की परसेंटेज है वो 98% है। ओमान के अंदर जो इंसाफ की परसेंटेज है वो 98% है। 2% में ये इसलिए नहीं बोल रहा है, 100%। 2% में इसलिए नहीं बोल रहा कि हम लोग अपना इंसाफ मांगने के लिए जाते ही नहीं है इंसाफ के इदारों के दरवाजे के ऊपर। हम लोग इंसाफ मांगने से डरते हैं, हम लोग अपने अरबाब से डर जाते हैं, हम लोग अपनी कंपनी से डर जाते हैं, हम लोग अपने फुरमाने से डर जाते हैं, और हम लोग पीछे का सोच कर थोड़ा सा डर जाते हैं, इसलिए हम इंसाफ मांगते नहीं है। 98% इंसाफ जो है हम खारिजियों को मिलता है, क्योंकि हमारे लिए कवानीन बनाए गए हैं। अब जो इन कवानीन में तब्दीलियां की गई हैं, इन कवानीन में इजाफा किया गया, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। आपने मिस नहीं करनी वो वीडियो, मेरी आपसे गुजारिश है। और अब मुझे आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल, दुआओं में मुझे रखिए याद। अल्लाह हाफिज।